शांति। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य है 24 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। बाबा कहते वैजयंती माला माना विजयी, माना हमें ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होना ही है। दिन भर के कार्य में हमें विजय होना है, विकारों के वश नहीं होना है। तो वो वैजयंती माला माना 108 की देवी देवताओं की माला, 8 रत्न, 108, 16,108, फिर 9 लाख, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 33 करोड़। तो मीठे बच्चे, महावाक्य है वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो अपने से, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा माँ की दाढ़ी की लाज रखो। बाप दादा है ना, शिव बाबा तो निराकारी है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो माना बाबा ने कल ही याद दिलाया था हमें तुम्हें कितने बाप है? 3 बाप है। एक लौकिक पिता, एक अलौकिक पिता ब्रह्मा, और दूसरा पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा। तो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी निर्मल शांता दादी। तो दादी हमेशा नशे में रहते थे। दादी कहते थे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे 3 in 1 मिला। माना उनका लौकिक बाप भी ब्रह्मा, अलौकिक बाप भी ब्रह्मा, और ब्रह्मा के अंदर है पारलौकिक बाप उनको मिला। तो कितने बाप मिले उनको? एक ही पिता के अंदर 3 बाप। तो निर्मल शांता दादी हमेशा बहुत नशे से कहते थे कि मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूँ जो मुझे 3 in 1 बाप मिला। तो हम सबका कैसा है? शरीर का पिता एक होता है, फिर हमारा ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता फरिश्ता, और पारलौकिक पिता शिव पिता। तो बाबा ने याद दिलाया। क्या कहा बाबा ने आज प्रश्न के उत्तर में? मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सदगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तू जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान को पा लिया? हाँ, ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट्स भी हो तो बाप के बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने ले आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं, हाँ, और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ाते हो। मीठे मीठे से गिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाप का कितना रिगार्ड रखते हैं? पढ़ाई का शौक है हमें, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हमें जानना है कौड़ियाँ क्या है और हीरे क्या है। हाँ, इसके लिए बाबा हमें रोज़ मुरली में ज्ञान रत्नों की हीरे देते हैं, उससे हमें जांच करना है और अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करना है। समय तो तेज़ी से बदलता जा रहा है, देखो कितना परिवर्तन हो रहा है तेज़ी से। बाबा ने जो मुरली में बोला है वो सब कुछ हो रहा है। वरदान,
मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। वरदान का विस्तार। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर खुद डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं करो। तो क्या करना है? मन बुद्धि से शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर उच्च स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हैं। सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते हो। खुद को खुदा की खिदमत से जुदा नहीं करो। खुद को खुदाई खिदमतगार बनो। केवल खुद के मत पर नहीं चलो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते, खुद को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।